रन कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। अब वक्त है कि आपकी स्प्रिंट हो गई है क्लोज, जितने भी टास्क आपने कंप्लीट करने थे वो आपने कंप्लीट कर लिए। और अब आप ये सोचें कि एक रिलीज को खत्म करने के लिए आपने फॉर एग्जांपल 2 स्प्रिंट प्लान की हुई थी, यानी आपने क्लाइंट को ये बताया था कि 1 महीने के बाद हम तुम्हें X टास्क डिलीवर कर देंगे। तो आप ये समझें कि आपने रिलीज को 2 स्प्रिंट में प्लान किया था, 2 स्प्रिंट खत्म हो गई, अब क्लाइंट को काम आपने डिलीवर कर। तो नाउ देयर इज एजाइल के अंदर कि आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के लिए एक मिनिमम सा डॉक्यूमेंट होता है, एंड आई विल शो यू, उसको बोलते हैं रिलीज नोट्स। तो क्लाइंट को ये नोट्स ये बता रहे होते हैं कि जो बिल्ड उनको मिल रही है या जो सॉफ्टवेयर उनको डिलीवर हो रहा है उसके अंदर क्या क्या टास्क मौजूद है, उसके साथ ये पता लग रहा होता है कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है। अब ये पॉइंट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने एक फीचर रिक्वेस्ट की थी, उस फीचर को यूज़ करने का तरीका आपने क्लाइंट को बताना है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन एक एल्गोरिथम लिख लेते हैं, उस एल्गोरिथम को रन करने के 3-4 स्टेप्स होते हैं। अब क्लाइंट को जब आप या अपनी सेल्स टीम को आप प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो वो 4 स्टेप नहीं आप बताते, तो उसको ये तो पता लग रहा होता है कि ये टास्क डिलीवर हो गया, बट क्या तो वो टास्क खत्म करने के स्टेप्स क्या हैं। ये तो आपको बड़ी रियलिस्टिक एग्जांपल बता रहा हूँ, यानी आप जो सेल्स के लोग हैं दे आर नॉट टेकीज, यानी वो टेक्नोलॉजी के लोग नहीं होते। उनको ये पता है कि उन्होंने फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन 1 पे क्लिक किया, लॉगिन हो गए, स्क्रीन 2 पे क्लिक किया, कुछ कैलकुलेशन हो गई, स्क्रीन 3 पे क्लिक किया तो एक्सेल फाइल जनरेट हो गई। लेकिन ये 3 स्टेप्स उनको बताने हैं किसी ने, और वो काम होता है क्यूए डिपार्टमेंट का या इंजीनियरिंग टीम का। वो कैसे बताना है, वो ये रिलीज नोट्स बताते हैं। रिलीज नोट्स ये बताते हैं कि हाउ टू यूज अ बिल्ड, हाउ टू यूज अ रिलीज। अदरवाइज आप नो अदर वे एक्चुअली, अदरवाइज फिर जब वहाँ से आपको इश्यूज रिपोर्ट होंगे कि ये पुराना काम नहीं हो रहा या कोई एक टास्क का जो कमिट किया होता है वो डिलीवर नहीं हो रहा, दे विल कम बैक टू यू। तो आपने मतलब मैंने एक बहुत दफा आर्गुमेंट सुना है कि उनको यूज नहीं करना आता जैसे करना है, तो सिर्फ ये होता है कि आप उनको एक वॉकथ्रू करा देते हैं रिलीज नोट्स का, या आपको डॉक्यूमेंट छोटा सा मतलब बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट नहीं है, एक आध पेज का डॉक्यूमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं कि अगर ये फीचर आपने यूज करना तो आपको 4 स्टेप्स करने हैं, 4 स्टेप्स कौन से हैं, डॉक्यूमेंट का पार्ट है, दे शुड नॉट कम टू यू। इसके अलावा एक बड़ा टिपिकल दिस बग, ये बग हमें मत बताओ, ये हमें पता है, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हाई प्रायोरिटी आपने टास्क डिलीवर कर दिए तो लो प्रायोरिटी टास्क मौजूद होंगे। तो हमने अभी देखा था कि अगर 6 टास्क प्लान किए थे, अगर हमने 30 स्टोरी पॉइंट्स प्लान किए तो हम 30 डिलीवर नहीं कर रहे थे, हम 23 कर रहे थे। तो व्हाट अबाउट दोज 7 टास्क या 7 स्टोरी पॉइंट्स जो हमने डिलीवर नहीं की, वो बेसिकली आपकी रिलीज नोट का पार्ट हो जाती है, जब आप क्लाइंट को बताते हैं लिस्ट ऑफ नोन इश्यूज कौन से हैं, यानी वो कौन से डिफेक्ट हैं जो हमें पता है एज अ डेवलपमेंट टीम, यानी हर बग जो है उसको फिक्स करने का एक तरीका है। अगर तो ब्लॉकर बग है यानी क्लाइंट लॉगिन ही नहीं कर पा रहा, वो तो आप हर चीज छोड़ के वो बग फिक्स करेंगे। लेकिन अगर क्लाइंट की ख्वाहिशें हैं तो वो ये बता रहे कि फॉन्ट लाइट ब्लू कर दो या लाइट ग्रे कर दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विश लिस्ट, ख्वाहिशें। वो आप लिखते हैं, यू नीड टू राइट देम इन योर क्लोजर नोट्स, रिलीज नोट्स, और आप क्लाइंट को ये बताते हैं कि जो बिल्ड उसको मिली है वो किन टेस्टिंग के स्टेप से होके गुजरी है, ताकि क्लाइंट का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो कि ये डायरेक्ट बिल्ड नहीं दे दी, ये क्यूए का प्रोसेस हो के हमने डिलीवर की है। तो रिलीज नोट्स बड़ा माइनर सा मिनिमल सा डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये बेसिकली आप समझें कि क्लाइंट को हैंड ओवर करने का साइन ऑफ होता है कि हमने क्लाइंट को XYZ चीजें XYZ डेट को डिलीवर कर दी। तो इट्स अ हैंडशेक है बिटवीन योर डिलीवरी एंड योर क्लाइंट या प्रोडक्ट ओनर या सेल्स के लोग, तो आपका
स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो एक्चुअल किसी रनिंग प्रोडक्ट का रिलीज नोट्स है। मतलब एक स्प्रिंट, मल्टीपल स्प्रिंट्स ख़त्म हुई हैं, यानी एक रिलीज एक्चुअली ख़त्म हुई है और हमने अब क्लाइंट को, या हमारे केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारे इंटरनल क्लाइंट्स थे वो हमारी सेल्स टीम थी। तो हमने सेल्स टीम को एक बेसिकली हैंडशेक डॉक्यूमेंट शेयर किया और ये डॉक्यूमेंट मैं भी आपको प्रेजेंट करता हूँ। लेकिन बिफोर प्रेजेंटिंग दैट डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन आपको नजर आएगा ओपन इश्यूज का। अमूमन कंपनीज के अंदर या स्टार्टअप्स के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा आप कह लें आर्गूमेंट होता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, तो ओपन इश्यूज़ के ऊपर होता है। जो सेल्स के लोग होते हैं या जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, उनको आपको ये बताना पड़ता है कि जो इंजीनियरिंग टीम है वो मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमन, वो हर काम डिलीवर नहीं कर सकते जो कमिट किए। देयर हैज़ टू बी सर्टेन गिव एंड टेक, यानी कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं। तो लेट मी शो यू वन रियल टाइम आप कह लें रिलीज नोट डॉक्यूमेंट जो कि किसी रिलीज के एंड पे यूए डिपार्टमेंट होता है वो हैंड ओवर करता है क्लाइंट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये देखें ये बड़ा सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, एक्सेल की फाइल है एक्चुअली। सबसे पहले उसके अंदर एक रिलीज नोट्स का टैब है, टेस्ट रेफरेंसेस है, रोड मैप टू बीटा है, यानी ये कि हमने बीटा लॉन्च की है। कैटेगरी प्रोफाइल है, ओपन इश्यूज है। मैं देखते हैं रिलीज ओवरऑल में क्या लिखा होता है। हम इसमें ये बता रहे हैं, अब ये हमारी इस प्रोडक्ट की असम्पशन ये थी कि एक रनिंग प्रोडक्ट है, इसके अंदर कुछ फीचर्स ऑलरेडी डेवलप है, मतलब आपका ई-कॉमर्स स्टोर रन हुआ है, आप उसके अंदर फीचर्स ऐड कर रहे हैं। तो कौन से फीचर्स ऐड कर रहे हैं वो आप बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जिंग इवेंट्स हैं, आप कैशियर लेवल कर रहे हैं एंड सो ऑन। इस डॉक्यूमेंट में जो पहली आपकी शीट है रिलीज नोट, डेवलपमेंट टीम से होके नहीं आया। इसको प्रोसेस करने के बाद like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.
From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.